जय माता दी। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री कमलापति नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय जो है देवी का दुर्गा का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध है। दूसरे पाठ में ओम माध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकांबरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए माध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम नमः चंडिकाय। ओम माध्यम चरित्र श्री विष्णु ऋषि, श्री महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकांबरी शक्ति, दुर्गा बीजम, वायु तत्वम, यजुर्वेदा स्वरूपम, श्री महालक्ष्मी पीतार्थ माध्यम चरित्र जपे विनियोगा। महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का ध्यान इस मंत्र में इस प्रकार से है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, हर्षा, गदा, बाण, व्रज, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शुद्ध, घंटा, मधुपात्र, सूल, पास और चक्र धारण करती हैं। कमल के आसन पर बैठी हुई, हाथों में शस्त्र धारण किए हुए महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का ध्यान। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु और शंकर जी के पास जाते हैं। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को लेकर वहां उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। वे बोले, भगवान सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर महिषासुर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में हैं। हम उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव को अत्यंत कोप हुआ और वे कोप से भर गए। भगवान और देवताओं के तेज से देवी का प्रकट हुआ। कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक नारी के रूप में परिणित हो गया। वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से शिव के बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के तेज और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी वह कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई उस देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी उन्हें अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज तत्व उत्पन्न करके देवी को दिया और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने धवल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने 2 दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र
सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धानाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस स्वर के भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश में बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभ व्रत महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उन्हें नमस्कार किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में तलवार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर महिषासुर असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी। अपने धनुष की टंकार से वह सातों पातालों को क्षुब्धा किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं उद्भासित होने लगी। चीछुर नामक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने की लगा। तलवार के समान तीखे रोए वाला सिलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा वस्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर और घुड़सवारों के अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना साथ लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी और घोड़ों की करोड़ों की सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर रणभूमि में सहस्त्र रथ हाथी और करोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिद्धिपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा, मानो दावानल फैल रहा हो, वन में जैसे दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। परशु, भिद्धिपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़े और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को कांटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर के मार गिराया। बहुतेरों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। अग्नि दैत्य उनकी तलवार की मार से टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर गिरकर सो गए। कितने ही मूसल की मार से रक्त बमन करने लगे। बाज की तरह झपटने वाले दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कुछ की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें मस्तक कटकर गिर गए। दैत्य फिर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते, मस्तक कट जाने पर भी उड़ जाते और केवल धड़ ही के रूप में युद्ध करते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर धड़के हाथों में खड़ग और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को ललकारते थे। जहां संग्राम हुआ वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी
कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहां खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे काठ और तृण के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत में देवी महात्म्य नामक महिषासुर की सेना का वध नामक अध्याय, दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।